जिस व्यक्ति अपनी किस्मत के भरोसे निर्णय लेते हैं कि मेरा किस्मत मेरा निर्णय कराएगी, मेरी ज़िंदगी का निर्णय किस्मत करेगी, वो कभी सच्चे रास्ते पर नहीं मिल सकता। किसी भी जीव की किस्मत कभी अच्छा रास्ता नहीं लिखती है। मोटिवेशन, किसी भी व्यक्ति की किस्मत किसी भी व्यक्ति की अच्छा रास्ता नहीं चुनती, क्योंकि किस्मत कभी अच्छा रास्ता चुनती नहीं, उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसके अधिकार के बाहर की चीज़ है। किस्मत कभी कह ही नहीं सकती कि मैं, उसका जीवन ही नहीं है। अच्छा रास्ता चुनने का अधिकार किस्मत को नहीं है। अच्छा रास्ता चुनने का अधिकार कर्म को नहीं है, क्योंकि कर्म जड़ रूप है, अचेतन है, वो अच्छे रास्ते को जानता ही नहीं। और अपन ने अभी तक जितने कर्म बंद किए हैं, वे सारे के सारे कर्म जड़ रूप हैं, वे हमें अच्छा रास्ता दिखा ही नहीं सकते। यदि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अच्छा रास्ता चाहिए है तो कभी किस्मत को मत चुनना। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, किस्मत में तो सब गलत लिखा है, किस्मत में तो संसार लिखा है, किस्मत में तो बहुत बुरा लिखा है। क्योंकि किस्मत जो लिखने वाला है, जैसे किस्मत को कर्म कहते हैं, कर्म को शास्त्रों में दुश्मन लिखा, कर्म अरि है, कर्म दुश्मन है। कर्म को दुश्मन क्यों कहा? क्यों कहा दुश्मन? जैसे दुश्मन कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता, ऐसा कर्म भी कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। मैंने पूरा डिसेक्शन किया। कोई भी कर्म हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। हमारे कार्य में साधक नहीं बन सकता, कारण नहीं बन सकता। तुम कहो तीर्थंकर प्रकृति, वो भी रोकती ही है, आगे नहीं बढ़ाती थी। पुण्य हो चाहे कर्म हो, दोनों कर्म जो हैं हमारे लिए अहितकारी हैं। सारे कर्मों को उन्होंने अरि कहा। पुण्य कर्म का उदय आता है, वो भी हमारे लिए स्वभाव को नष्ट करता है। सबसे पहला तो कोई भी कर्म बनेगा हमारे स्वभाव को नष्ट करेगा, स्वभाव को नष्ट कर देगा। कोई भी प्रकृति आएगी स्वभाव को नष्ट करेगी, हमें विभाव की तरफ ले जाएगी, स्वभाव खत्म कर देगी। जैसे हमारा शांत सरोवर था, उसमें एक कंकड़ फेंक दिया, किसी ने एक रत्न फेंक दिया, बोलो दोनों से पानी अशांत होगा कि शांत रहेगा? एक ने कंकड़ फेंका है और एक ने डायमंड रत्न फेंका है, तो दोनों पड़ने पर मन सरोवर में लहरें आएंगी कि नहीं? शांति भंग। जो शांत सरोवर था, चाहे कंकड़ फेंको चाहे रत्न फेंको, पानी की तो शांति भंग होगी, उसकी शांतता नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा अनंत ज्ञान अमृत सागर है आत्मा, उसमें चाहे पाप का कंकड़ फेंको चाहे पुण्य का कंकड़ फेंको, आत्मा का स्वभाव तो नाश को प्राप्त हो गई। आत्मा में तो अशांति होगी ही होगी। पुण्य का उदय आएगा तो भोगने का भाव होगा, पाप का उदय आएगा तो रोने का भाव होगा। दोनों ही स्वभाव को नाश करेंगे।
पुण्य का उदय आएगा तो हंसने का भाव होगा, पाप का उदय आएगा तो रोने का भाव होगा। चाहे हंसो चाहे रो, शांति तो हम स्वरूप में तो नहीं रह पाए ना। हम स्वरूप में कहाँ रह पाए। पुण्य ने हंसा दिया, पाप ने रुला दिया, दोनों ने हमारे स्वरूप से बाहर कर दिया। पुण्य के उदय में आते ही हमें भोगने का भाव आता है। भोजन मिला है, वैसे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन कई बार मनानुकूल भोजन मिल जाए तो एक आध रोटी होता है ना, अक्सर होता है। बोले आज ज़्यादा खा लिया, बोले क्यों वही खा लिया, बोले माल ही ऐसा था। तो बस इतना होगा, कोई भी पुण्य का उदय आएगा हमें उसे ग्रहण करने का भाव आएगा। पाप कर्म का उदय आएगा तो टेंशन आएगा, अब मैं क्या खाऊं, आज तो मेरे पास कुछ यही। दोनों स्वभाव से बाहर बहिर्मुखी होते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने, अध्यात्म शास्त्रियों ने पुण्य पाप को एक कैटेगरी में रखकर कहा, अपनी किस्मत के भरोसे कभी जिंदगी मत छोड़ना, कभी जिंदगी मत छोड़ना किस्मत के भरोसे। इस किस्मत का विश्वास ही मत करना। पहली बात तो किस्मत हमारे स्वरूप से बाहर करेगी, दूसरी बात इस किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। एक क्षण पहले अच्छी किस्मत है, हंसते हंसते हमने रोने वाले देखे हैं, हंस रहे हैं और एक क्षण बाद इस दुनिया बच्चों का खेल है। बच्चे को देखा एक क्षण में थोड़ी सी देर में चिल्लाने लग जाएगा, और थोड़ी चॉकलेट मिल जाए तो आंसू बह रहे हैं। वो पट्ठा आंसू भी नहीं पहुंचता, वो तो चॉकलेट मिल गई मस्त है। मतलब वो ये तो कर ले भाई कि जब चॉकलेट में तो रो रहा था, आंसू भी आ गए, और चॉकलेट देखना वो आंसू मांसू नहीं पहुंचता है, आंसू बहते रहते हैं और वो आनंद में चॉकलेट मिल गई ना। ऐसे ही सारी दुनिया है। थोड़ा सा दुख आ जाए और उसके बाद सुख आ जाए तो सब भूल जाते हैं कि एक क्षण पहले हमारे ऊपर कितना दुख था, हम उस सुख में मस्त हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने कितने दुख उठाए हैं, नरकों में दुर्गतियों में कितने दुख उठाए, भूल जाते। बोले महाराज उठाए होंगे, आज तो जो हो गया सो हो गया महाराज, आप उसकी याद क्यों दिला रहे हो। आज तो हम सुखी है ना, आज तो कुछ नहीं है। बस यही तो जैनाचार्य कहते हैं, वर्तमान को देखकर तू इतने सुख में मस्त हो गया कि अतीत के दुख भूल गया, इसी का नाम बालक है। बालक किसका नाम है? पशु किसका नाम है? पशु को कितने कष्ट दे दो, थोड़ा सा उसको, आप देखना कुत्ते को डंडा मार दिया तुमने, चोट पहुंचा दी, और थोड़ी देर उसको थोड़ा सा खाने के दो टुकड़े दिखा देना, वो क्या करेगा? भूल गया डंडे, भूल गया कि अभी एक थोड़ी देर पहले इसने मुझे डंडा मारा था। वो वेदना भी भूल गया, किसमें? उन दो टुकड़ों में। सारे संसार की हालत यही है। थोड़ी सी कुछ मनानुकूल स्थिति बनी, थोड़ा धन आ गया, थोड़ा स्वस्थ हो गए, थोड़े अच्छे हो गए, हम सब भूल जाते हैं दुख, कि हमने क्या क्या दुख उठाए हैं, भूल जाते। और जब जब हम सुख के दिनों में दुख की घड़ी भूल जाए, समझ लेना अब वो दुख की घड़ी फिर से आने वाली है। समझ लेना हम बहुत गलत करने वाले हैं,
समझ लेना तुम्हारा मन अब बहुत गलत कार्य करेगा। अतीत के दुख भूल गया। हमारे शास्त्रों में कहा, जब जब पुण्य का उदय आए अहंकार नहीं करना, थोड़ा अतीत को याद करना। आज तुम्हारे पास 2 रुपया आ गया, कल नहीं था तब याद करो। एक मथुरा के एक बहुत पहले पुराने कवि हुए हैं पंकज जी, उन्होंने लिखा है कि वो गंगा नदी में नाव से जाकर नौका विहार कर रहे थे, पैर लटकाए हुए थे, यूं पैर चला रहे थे जैसे बालक चलाते ना। तो उसी समय एक मुर्दा बहते हुए आया। लोग गंगा में मुर्दे को सिरा देते, तो उसकी लात उस मुर्दे को लगी। तो मुर्दा कहता है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। उसकी लात उसको लगी तो उन्होंने लिखा, जैसे अर्थी बोल रही हो, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। मैंने भी ये सब क्रीड़ाएँ की हैं, मैंने भी सुख भोगे हैं, मैंने भी सब देखा है, लेकिन आज मेरी ये दशा है कि मुझे तू लात से ठुकरा रहा है। अतीत इसलिए याद रखना कहीं वो भविष्य फिर से ना आ जाए। अतीत इसलिए याद करना कि भविष्य कहीं ऐसा ना हो जाए। और याद सावधानी रहती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधान करता है। एक सेठ था, बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया। एक दिन उसके घर में चोर आए। चोर ने कहा, सेठ जी माल निकालो, चाबी दो। सेठ बहुत होशियार था। महानुभाव, चोर और दुष्टों से जो मांग दे देना चाहिए, नहीं तो वे दुष्ट हैं, ले तो जाएंगे और हानि भी। चोर से देख लो क्या निपटने की ताकत है। नहीं, मैं अकेला हूँ, बहुत सारे उनके पास शस्त्र है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो समझदारी यही है, चोर हमें मारने नहीं आया है, वो तो चोर कभी मारने नहीं जाते, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई झगड़ा नहीं, टंटा नहीं। चोर का तो लक्ष्य क्या है? नहीं पैसे दे, कोई मान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा चोर, करते ही नहीं। वो आए ही नहीं, उसका लक्ष्य नहीं, उससे तुम्हारा कोई देश भाव तुरंत भैया क्या बात है। और तुम जीत नहीं सकते, तुम लड़ोगे तो भी तुम, वो 4 हैं 10 हैं, तुम अकेले हो, क्या करोगे? उनके पास शस्त्र है। बलवान से कभी भिड़ना नहीं, बलवान को देखकर हमेशा कंप्रोमाइज करो, वो जो मांगे वो दे दो। धन मांगा है, पकड़ तो उनका बैठ जा भैया। सेठ बहुत समझदार था। जो महाराजों के चेले होते हैं वो समझदार होते हैं। हमेशा है, जो अपना दुश्मन है, जो अपना है, हमारे सामने आवे तो यही कहना, अच्छा भैया आ गए, आओ बैठो, तुम्हें जो करना है वो तो करोगे, थोड़ा चाय पानी कर लो, थोड़ा मेरा स्वागत कर लो, तुझे तो जो करना ही है वो करेगा। हो सकता है इतना कहते ही उसका दिन, उसका दिमाग, तुम में ताकत तो है नहीं और दुश्मन के सामने अकड़ते हो। वो शस्त्र लेके आया है, वो तैयार होके आया है, तुम सो रहे थे वो जागता हुआ आया है, और तुम उठ करके चोर से भिड़ने लगे, वो 2 देगा, निपट जाओगे, ले तो जाएगी।
उस समय समझदारी ये है कि ये बलवान है, इससे साथ भिड़ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा उसका स्वागत कर लो। आइए बैठिए, जल्दी क्या पड़ी है, कोई नहीं है हमारे तुम्हारे अलावा, और हम 2-3 प्राणी हैं, हम बच्चे कुछ नहीं करेंगे, आप बैठिए। हमारे घर का नियम है कि कोई भी हमारे घर में आता है, हम सबसे पहले उसका अतिथि सत्कार करते हैं। आप पहले चाय पानी कीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर आपको जो करना है फिर अपन बैठेंगे। ऐसा तुम करके देखना एक आध बार, भगवान करे आवे ही नहीं मेहमान, आ जाए तो थोड़ा उससे कहना भैया आ गए, बैठो। हम 2 संस्मरण तुम्हें सुनाएंगे ऐसे, एक आगम के अनुसार और एक मेरे जीवन में घटित हुआ। शास्त्रों में एक राजा था, धर्म का, उसको पता चला कि आज रात में मेरा पूर्व भाव का बैरी जो सांप बना है मुझे काटने आएगा। दोषियों ने बता दिया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, देखो आज मेरा बहुत बड़ा अतिथि आने वाला है, उसके स्वागत में कमी नहीं होना चाहिए। जहां से वो आएगा वहीं से फूलों के बिछाओ, सुगंधित फूल बिछाओ, मेरा अतिथि आने वाला है। लोगों ने कहा साहब कहाँ से आ रहा है? तो बोले फलाने खेत में एक बामी है और बामी के अंदर रहता है वो। लोग कहे साहब बामी में तो सांप रहता है। बोले वही तो है मेरा परम अतिथि आज का। पूरे फूल बिछा दिए, दोनों तरफ मिश्री मिले दूध के कटोरे रख दिए, इतर छिड़क दिया। सांप अपने संकल्पानुसार 12 बजे निकलता है और निकल करके जैसे वो वहाँ से निकला, देखता है यहाँ तो आज चारों तरफ से फूल बिछे हुए हैं, फूलों की स्थिति बिछी हुई है। उसने कहा मेरी बामी की तरफ फूल, आज तो नागपंचमी तो है नहीं। अब उन्होंने कहा चलो देखते हैं। देखता गया, चलता गया। वो फूल राजा के कमरे तक फैले हुए थे। राजा तो जाग रहा था। मेहमान आवे घर में तो तुम सोते थोड़ी हो, जागते हो कि नहीं? मेहमान आ रहा भैया, तो वो जाएगा और उठकर खड़ा हुआ है, नागराज आइए, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दूध सही मीठा तो था? तो नागराज कहता ये सब तुमने कराया? बोले हाँ, मैंने मित्रों का तो ना जाने जिंदगी में कितना स्वागत किया। मेरे गुरु ने कहा है कभी दुश्मन का स्वागत करके दिखाओ तो जानू धर्मात्मा है। अपनों का स्वागत तो अपन करते ही हैं। जो जितना ज़्यादा नियरेस्ट होता है, प्यारा होता है, उसका अपन ज़्यादा स्वागत करते, गिफ्ट भी ज़्यादा देते, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि ये तो सारी दुनिया करती है, तुम अपना सबसे बड़े दुश्मन आए और उसका स्वागत करके दिखाओ तो जानू कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे शिष्य हो। अतः मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी, तुमसे बड़ा दुश्मन कौन होगा? क्योंकि अभी तुम काटोगे मैं मर जाऊंगा। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो मौत को बुला दे। इसलिए मैंने सबसे बड़ा तुम्हें सोचा, इसलिए मैंने आपका स्वागत किया। नागराज में धन्य हो गया। अपनों का स्वागत करते करते जिंदगी निकल गई। मेरे अभाग्य हैं कि मरते समय मुझे अपने दुश्मन का स्वागत करने मिला। ये मेरा भाग्य, ये मेरा भाग्य। ना जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे जब मैंने आज दुश्मन का स्वागत किया। बहुत हुआ। साधुओं की एक विशेषता होती है, सज्जन पुरुषों की एक विशेषता होती है।
बहुत बड़ी विशेषता होती है। वे भक्त को आशीर्वाद देने में इतने खुश नहीं होते जितना कि दुश्मन को आशीर्वाद देने में खुश होते हैं। भक्त को आशीर्वाद देने में उनकी प्रसिद्धि नहीं है, उनकी जय जयकार नहीं होती है। भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी जय जयकार नहीं होती है, उनकी शास्त्रों में प्रशंसा नहीं होती है। लेकिन दुश्मन को जो आशीर्वाद दे दे वैसा ही, उतना ही, उससे अच्छा उनकी शास्त्रों में कथा लिखी जाती है। बोलो, मुनिराजों ने अपने भक्तों को कितने बार कितने महाराजों ने आशीर्वाद दिए, सभी देते। और अनादिकाल से अभी दे दो, कर लो ना मुझ लो आशीर्वाद, खुश रहो, जाओ, खुश रहो, जाओ। आप देखो, जो पंचकर्णक देख के चले गए वे चले गए। देखा, आज रुकने का फायदा देखो, ये कल तक नहीं कहा मैंने। देखो, जो खासम खास होते हैं ना, उनको सबके साथ विदा नहीं की जाती, उनकी फिर बाद में की जाती है, क्योंकि उनको तो स्पेशल देना है ना। अब स्पेशल सबके सामने जाना है। मैं सही सोच रहा हूँ? तुम बताओ या नहीं बताओ, हमारे शास्त्र में सब लिखा है। हरिवंश पुराण में ये आया है कि एक राजा ने अपने प्रिय के लिए रोकने के लिए जो चाहता है, उसका सबके सामने नहीं, बोले इनको कल रोको, कल इनकी स्पेशल विदा। तो कल तो जनरल था, आज स्पेशल है। अब जो खास खास थे वो रुक गए, उनके लिए आज हाँ, टीवी वाले भी है, मतलब तो कहीं आशीर्वाद। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, देता हूँ, भक्तों के लिए ही आशीर्वाद होता है, लेकिन मेरी कोई प्रशंसा नहीं हुई। जिनवाणी ने कहा, हमने देखो दोनों तीनों हाथ से दे दिया, पर जिनवाणी प्रसन्न ही नहीं हो रही। बोले कि आशीर्वाद है जिनवाणी माँ, मैंने आशीर्वाद दे दिया। हाँ, भक्तों को दे दिया, भक्तों को दुनिया ही देती है। ये भगत है ना तेरे, हाँ भगत तो पक्के, तो भक्तों को दुनिया देती है। अपनों को कौन क्या नहीं देता, अपने बेटे को तो बाप भी पूरी जिंदगी की वसीयत दे देता है, तूने तो आशीर्वाद ही दिया है। लो, अब मिटा दिया ना सब, मतलब ऐसा कर दिया। अब मैंने आशीर्वाद दिया, सबको दिया, थोड़ी प्रशंसा तो हाँ महाराज बहुत अच्छा किया। जिनवाणी कहती क्या कर लिया? नहीं, मैंने बहुत सारों को आशीर्वाद दिया। बोले क्या कर लिया? भक्तों को दिया। अपनों को तो बाप अपनी पूरी जिंदगी की वसीयत भी, तूने तो मात्र आशीर्वाद दिया है, कौन सी बड़ी बात कर ली? अब सब मिटा दे, कोई मतलब नहीं है, देते जाओ भक्तों को आशीर्वाद, पूरी जिंदगी भर आशीर्वाद दो। जिनवाणी कहती कोई बड़ी बात नहीं, अपनों को तो देना ही चाहिए, ये तो तेरा राग भाव है। लो, और उसमें खीर में कंकड़ों डाल दिए, ये तो तेरा राग भाव है भक्तों के प्रति, क्योंकि तेरी भक्ति करते हैं तो उनको आशीर्वाद देता है। ये नमोस्तु करते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हो, ये तुम्हारी जय जयकार करते हैं तो आशीर्वाद देते हो। ये कोई मजेदार चीज नहीं है, ये कोई प्रशंसा का काम नहीं है, ये तो तेरी रुचि का राग का कारण है। तो राग में जा रहा है, कोई प्रशंसा नहीं, एक भी प्रशंसा नहीं लिखी शास्त्रों में। इतने साधुओं ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं की। बोले क्या मतलब है, तो चलता रहता है।
एक मोटिवेशन, एक महाराज हुए हैं यशोधर महाराज। महारानी चेलना ने उनका उपसर दूर किया, उसके आशीर्वाद की कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, किंचित मात्र भी चर्चा नहीं कि महाराज ने। लेकिन जिसने गले में सर्प डाला था राजा श्रेणिक ने, जब महाराज ने उसको डबल आशीर्वाद दिया, देवताओं ने जय जयकार कर दी। जिन्होंने बोले ये है साधुता, ये है साधुता। महारानी चेलना को आशीर्वाद देने में कोई साधुता नहीं है, क्योंकि वो भक्तन है, उसने उपसर दूर किया है तो आशीर्वाद दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके जाना। जब रात भर जिसने गले में सर्प डाला, चींटियों ने सारे शरीर को क्या कर दिया, रात भर सोने नहीं दिया। सांप को चींटियां ज्यादा लगती हैं, घायल सांप था, पूरे शरीर को चींटियों ने छल्ली कर दिया, रात भर सो नहीं पाए। अब जिनवाणी माँ कहती है इसको आशीर्वाद दो, उतने ही दो बल्कि उससे ज्यादा दो, तो जानू अब तुम्हें कि तुम साधु हो। और जैसे महाराज ने चेलना की तरफ पहला हाथ नहीं गया, पहला हाथ शरण धर्म लाभ भवतु। दुनिया देख के रह गई, ये भी कोई है जिन्होंने उनके लिए प्राण घातक हमला किया, इतना कष्ट दिया, पहला आशीर्वाद वही दिया। इसी का नाम है भगवान, इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है धर्मात्मा। धर्मात्मा इसी का नाम है। मोटिवेशन, आपके अंदर धर्म है कि नहीं, धर्म है कि नहीं। सुबह उठ करके तुम्हें पता चला, लो बहुत छोटा सा शुरुआत कर रहा हूं, तुम्हारे रिश्तेदार में, तुम्हारे परिवार में किसी को तकलीफ है, बहुत सीरियस है, तो उठते ही तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएगा कि नहीं, बोलो। ये कोई बड़ी बात नहीं, सभी को आते हैं। लेकिन तुम्हें तुरंत उठते ही समाचार मिला, परम दुश्मन, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, और सूचना मिली कि वह बहुत सीरियस बीमार है। क्या अब भी तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएगा? यदि अब भी तुम्हारी आंख में आंसू, अच्छा सीरियस है, तो समझ लेना आप 100% धर्मात्मा हो, धर्म तुम्हारी आत्मा में उतर आया। तुरंत एकदम, ओहो कौन सी खबर मिली, कोई भी सही, संसार में कोई दुखी ना हो। क्या भावना भाई, सुखी रहें सब, नहीं उसमें तुम जोड़ देना दुश्मनों को छोड़कर। अपन तो कलाकार है, जोड़ सकते एक अपन जोड़ देंगे, उसमें लिख देंगे, हे भगवान पड़ोसी मेरा बहुत दुश्मन है, उसको छोड़कर संसार सब। ये कौन सा धर्म है, ये तो सभी चाह रहे, पशु भी चाहता है कि हमारे सब लोग। ये धर्म नहीं है, धर्म में दुश्मन भी आएगा, नहीं वो भी सुखी रहे, वो भी सुखी रहे। उसके भी ऐसा संकट क्यों आया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारे घर का दुख सुनकर के तुमने क्या किया था, तुम्हारे परिवार को दुखी देखकर तुमने क्या किया था। तुरंत महाराज जी कहाँ हैं, आता भाव के नहीं, महाराज जी कहाँ हैं, तुरंत तुम्हें भाव आ जाए। दुश्मन का सुनकर महाराज जी कहाँ हैं, तुम्हें भाव आया, ये सीरियस है मेरा बेटा परिवार, चलो शांति धारा कराते हैं।
तुरंत में भाव आया, दुश्मन सीरियस है, महाराज कहाँ है, शांति धारा कराना है। किसी ने बोला किसकी? बोले सवाल किसी का नहीं है, सवाल संकट में है, चाहे मेरा मित्र हो चाहे दुश्मन हो, शांति धारा तो होगी। अरे भाई किसका नाम बोल रहे हो तुम? महाराज ने पूछा वो। महाराज जी इस समय नहीं, अच्छे दिनों की दुश्मनी है, बुरे दिन में तो हम दुश्मन के साथ हैं। क्या कहा? अच्छे दिनों में हमारी दुश्मनी है, शादी विवाह में तो नहीं जाऊंगा, उसका चाहे कुछ भी हो जाए, वो नाक रगड़े मर जाए, वो बुलाएगा तो भी मैं उसकी खुशी में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने हमें बहुत दुख दिए हैं। इसलिए मैं तो, ये तो कुछ भी कर ले, मैं तो तेरे आंगन आए, तेरे दुख के घाव मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, तूने मुझे कितना कष्ट दिया, इसलिए मैं तेरी खुशी में तो काम नहीं आऊँगा, मैं तेरी खुशी में शामिल नहीं होऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस एक छूट रख लो, तू मेरा दुश्मन है लेकिन मैं तेरे लिए दुख में सदा खड़ा मैं मिलूंगा, तेरे दुख में सदा मैं तेरे सामने रहूंगा, मेरी जिंदगी में जो बन सकेगा तेरे दुख में काम आएगा। आज का मोटिवेशन, दुश्मन के दुख दूर करने में कभी काम आ सको तो तुम्हें धर्मात्मा बनने का अधिकार है। दुश्मन के दुख में, रिपीट कर रहा हूं बार बार, दुश्मन के दुख में कभी काम आ सको। अपनों के लिए तो दुनिया वसीयत लिख देती है, कभी दुश्मन को गरीब पड़ जाए, घाटा पड़ जाए और उसकी सहायता करने का भाव आ जाए, ये सरल है कि कठिन है? और महाराज जी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, यही तो धर्म है। एक बार आज महाराज ने कहा कि देखो भाई, सब लोग कल कोई ना कोई अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ धन त्याग करके आएंगे। धन त्याग करके लोग आ गए। सबने पूछा भाई कितना त्याग किया? एक ने कहा साहब मैंने 5 रुपये का त्याग किया। दूसरे ने कहा कि मैंने 500 रुपये का त्याग किया। सब ने किया था, कुछ ना कुछ किया था। तो कोई ने 5, कोई ने 50, कोई ने 500। तो सबसे ज़्यादा त्याग किसने किया? 500। पक्का 500 ही किया। अब उधर महाराज कहते तो महाराज जी जिसने 500 किया वो पहला आशीर्वाद लेगा? बोले अभी नहीं, अभी नहीं। महाराज इसमें क्या सोच रहे? 5 वाले को बाद में 500 वाले को आपने कहा था कुछ ना त्याग करके आना। महाराज ने कहा अभी नहीं, पहले बताओ तुमने 500 रुपया किसको दिए हैं और तूने 5 रुपया किसको दिए? तो एक व्यक्ति कहता है, और तीसरे ने कहा महाराज मैंने भी 5 रुपया दिए, अब आप शेयर करना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। एक ने कहा महाराज इससे पंचायत में आप क्यों पढ़ रहे हो, किसको दिए? पक्का है मैंने दिए, आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा। आपको आम से मतलब की गुठली से हमने 500 रुपया दिए हैं। पहले बता किसको दिए? बोले बेटा को। किसको दिए? दूसरे ने कहा भाई तुमने किसको दिए? हमारा रास्ते में आ रहा था, बहुत एक गरीब भिखारी बैठा था, बहुत दुखी था, मैंने 5 रुपये उसको दिए। दूसरा कहता है कि एक मेरा दुश्मन है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, पहले वो मेरे घर में मुनीम था, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी कंपनी को दिवालिया बना दिया,
आज वो बहुत दुखी था, उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं था और वो रास्ते में मिल गया। उसके बाप ने मुझे बहुत नुकसान दिया है, पूरी कंपनी का दिवाला कर दिया, लेकिन बच्चे को देखकर दया आई, मैंने उसकी जेब में 5 रुपया रख दिए। अब आप शेयर करना, इन तीनों में से पहला आशीर्वाद किसको? आत्मा से पूछो। अब कोई, मैं आज शास्त्रों की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अपनी आत्मा से पूछो, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? जो दुश्मन के, जिसने उसको दिवालिया बनाया, जिसके बाप ने, उसी बेटे की दशा देखकर 5 रुपया उसकी जेब में, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ ना उपकार किया है ना अपकार किया है, कुछ भी नहीं उपकार अपकार किया। एक भिखारी का बच्चा था, दुखी देखकर उसको 5 रुपये दे दिए, सेकंड नंबर। अब तीसरे व्यक्ति ने जो 500 रुपये दिया, उसके नंबर आप लोग दो। कितने नंबर दे दो? काय के नंबर दे दो? वो दान की कोटी में आते नहीं। 500 तो क्या, बाप तो पूरी वसीयत बेटे को देते जाता है, तो भी उसको दान नहीं कहा। 5 तो छोड़ो, 50-500, यानी वो पूरी वसीयत भी लिख के आता, तो भी वो दान की कोटी में नहीं आता। समझ में आया धर्म? हम बहुत सरल समझाते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं, लेकिन बातें करते करके जम के थप्पड़ मारते। हम रुला के नहीं पीटते, हम तो हंसा हंसा के पीटते। कितना बड़ा थप्पड़ पड़ा अपन सब पे जिनवाणी का। किसको तू मान रहा है? थोड़ा कभी दुश्मन की शांति धारा करा। नहीं, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता, दुश्मनी है मेरी, लेकिन मैं दुश्मन के साथ भी दुख में सदा उसके साथ खड़ा रहूंगा। दुख में, दुश्मन के दुख में आंख में कभी आंसू आ जाए, जाओ यही तीर्थंकर प्रकृति का बीजारोपण है। दुश्मन के दुख पर आंसू आया। इन तीर्थंकरों को ये सामान नहीं बन गए जिनके अपन ने पंचगणा किए। दुश्मन के दुख पर भी इनको दुखी आ गए, आंसू आ गए। दुश्मन को भी आशीर्वाद। राजा शरणक ऐसे ही तीर्थंकर बन गए। यशोधर महाराज ऐसे ही नहीं बन गए महान। आज उनकी कथा लिखी है, पूरा पुराण में लिखा, एक ही प्रशंसा, धन्य ऐसे महाराज जिन्होंने चेलना को आशीर्वाद दिया। ये नहीं लिखा, मैंने पढ़ा वहाँ, धन्य ये नहीं लिखा कि धन्य ऐसे मुनिराज जिन्होंने चेलना को, अरे बेचारी उसने उपसर दूर किया, संघ भक्तन है, उसको तो कोई आशीर्वाद नहीं। और क्या लिखा? धन्य है ऐसे वीतरागी मुनिराज, धन्य ऐसे महामुनिराज जिसने गले में सर्प डाला और जब आंख खोली तो उसको भी आशीर्वाद दे डाला। प्रशंसा ही भरी पड़ी है। इसलिए तुम्हें इतना आशीर्वाद दे दिया मैंने तीनों हाथों से, तो भी जिनवाणी ने मुझे एक भी नंबर नहीं दिया। बस इतना ही पूछा, किसको आशीर्वाद दे के आया? भक्तों को। अच्छा, देते रहते, एक नंबर भी नहीं मिला। और यही आशीर्वाद मेरे मन से एक दुश्मन को निकल जाता तो जिनवाणी और भगवान के आशीर्वादों की मेरे पास सौगात लग जाती है। वाह, ये कोई काम किया है, दुश्मन को आशीर्वाद दे के आया, उसका भला सोच के आया, उसका कल्याण सोच के आया। करो महानुभाव, अपन लोग कभी इस साधना में सफल हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। कभी भिड़ने का प्रयास नहीं करना। दुश्मन से भिड़कर क्या करोगे? वो तैयार है, वो सशस्त्र है, वो सब तरफ से निपटने। तुम क्या करोगे? उस शाम का बोले, मेरे गुरुजी ने तो यही कहा है
दुश्मन का स्वागत करो। और नागराज कहता है तुम्हारे गुरु ऐसे हैं क्या? बोले हाँ, हमारे गुरु ने यही कहा। तुम्हें मेरे ऊपर क्रोध नहीं आ रहा है? मंत्रियों ने कहा था राजा साहब चिंता मत करो, मैं उसी बामी में आग लगा देता हूँ, रात में आएगा ना, हम जाकर उस बामी में आग लगा देते तेल डाल के, न रहेगा ना बांस न बजेगी। राजा कहता नहीं, इस भाव में तुम आग लगा दोगे, अगले भाव में निपटाएगा, लेकिन वो तो निपटाएगा। और बैर बंधेगा, पता नहीं किस समय आएगा। ऐसे समय आएगा कि मैं मुनिराज रहूं, ऐसे समय में आएगा मैं नरकों में रहूं। नहीं नहीं मंत्रियों, उसको दुख नहीं पहुंचाओ, उस बामी में आग मत लगाओ, उसको मारो मत, बस उसका स्वागत करो। मैं मरते समय दुश्मन का स्वागत करके मरना चाहता हूं, अपनों को नहीं, अपनों का स्वागत करके नहीं मरना चाहता हूं, दुश्मन का स्वागत करके मरना चाहता हूं। मेरा अंतिम श्वास निकले दुश्मन के स्वागत में। मृत्यु सैया पर मरण के समय यही सूत्र दिया। मैंने राग किया हो किसी से, कोई ने मेरे से राग किया हो, इसका संलेखना के समय कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं किया कि जिनसे हमने राग किया है उनसे क्या करें, जिन्होंने गलती नहीं की उनके प्रति हम क्या करें, कुछ नहीं लिखा। मरने समय देखना संलेखना का अंतिम मरण उसका सुधर गया, और मरते समय इतना भाव आया, खम्मामी सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंत में मैति में सब भूदेशु भैरव मज। कुछ नहीं, मैंने कहा क्या गजब की समाधि है। दुश्मन को क्षमा कर दो, दुश्मन से क्षमा मांग लो और उसको जय जिनेंद्र करो, जाओ मर जाओ, तुम्हारी समाधि हो गई, तुम्हारी संलेखना हो गई, बेड़ा पार हो गया। किसको जय जिनेंद्र करके। और तुम लोग क्या करते हो मरते समय, उस बिटिया को बुला दो, उस बेटा को बुला दो, मुंह देख लूं सबका। हाँ। मरते समय किनका मुंह देखना